शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 13 सितंबर 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में टाइटल है मुरबी बच्चे बन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्ति युक्त बनाओ। आज की मुरली में बाबा ने मुरबी बच्चों की निशानी क्या है, साथ साथ बाबा ने सर्विस, सच्ची सर्विस किसे कहा जाता है, और फिर बाबा ने साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य अंतर क्या है। साथ साथ बाबा ने द्रौपदी के देगड़े का क्या गायन है। अब सुनते हैं 13 सितंबर 74 की मुरली। मुरबी बच्चे बन अपनी स्टेज को योग युक्त व युक्ति युक्त बनाओ। आज विशेष रूप से बाप किन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज का यह संगठन कौन सा संगठन है। बाप दादा इस संगठन को देखते और हर्षित होते हुए यही सबको टाइटल देते हैं कि बाप दादा के मुरबी बच्चों का संगठन है। मुरबी बच्चे जो होते हैं वे बाप के साथ कदम के साथ कदम उठाते हुए हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता, उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरबी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता है। मुरबी बच्चों को ड्रामानुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो कि मैं मुरबी बच्चा हूँ। फिर बाबा ने कहा यह तो सब कहेंगे सर्विस अर्थ निमित्त, अर्थात बाप के गुणों को साकार करने के निमित्त, इसको ही सर्विस कहा जाता है। बाकी ज्ञान को वर्णन करना यह तो कॉमन बात है, यह विशेष सर्विस नहीं है। सर्विस की विशेषता अर्थात बाप के सर्वगुणों का स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। सुनना सुनाना यह तो द्वापर युग से चला आ रहा है, लेकिन आप विशेष आत्माओं की विशेषता किस बात में है। बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराना और साक्षात बन साक्षात्कार कराना, यह सिर्फ विशेष आत्माएं ही कर सकती हैं। यह और कोई आत्मा नहीं कर सकती। ना भक्ति मार्ग वाले और ना ज्ञान मार्ग में आने वाली साधारण आत्माएं। मुरबी बच्चों का फर्ज भी विशेष यही है। साधारण आत्माओं और विशेष आत्माओं में मुख्य कौन सी बात का अंतर होता है, कोई गुह्य अंतर सुनाओ। मुख्य अंतर यह है, विशेष आत्माओं के मुख से और उनके अनुभव से हर आत्मा का एक सेकंड में और अति सहज ही डायरेक्ट बाप से कनेक्शन जुट जाएगा। और जो साधारण आत्मा होगी वह बीच में दलाल जो बनते हैं तो पहले दलाल में रुक कर फिर बाद में बाप से डायरेक्ट जुड़ेगा। साधारण आत्माओं के सर्विस के रिजल्ट में आने वाली आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं बनती जो सहज और बहुत जल्दी से कनेक्शन जोड़ने के निमित्त बनेगी। लेकिन जिनके निमित्त बनती है उनको मुश्किल जरूर अनुभव होगा। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वह अति निर्बल स्टेज वाली हो जाएंगी। जैसे पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसे ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही हैं उनकी शक्ति हिम्मत में भी अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता है। यह तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट की आत्माएं आएंगी वे क्या होंगी, अति निर्बल होंगी ना। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया व योग में बिठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे।
अब तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो। जैसे स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसे ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। जो गायन है द्रौपदी के देगड़े का, द्रौपदियाँ तो आप सब हो ना। द्रौपदी अर्थात यज्ञ माता का देगड़ा दोनों बातों में प्रसिद्ध है। एक तो स्थूल साधनों की कोई कमी नहीं और दूसरे सर्व शक्तियों की भी कोई कमी नहीं। सर्व शक्तियों से संपन्न देगड़ा कब खाली नहीं होता। भल कितने भी आ जाएं, कितना बड़ा लंगर लग जाए, कोई भूखा नहीं जा सकता। अब सुनो आगे चल के क्या होना है, बड़े ध्यान से। आगे चलकर जब प्रकृति के प्रकोप होंगे और आपदाएं आवेंगी, तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज काम आएगी। उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी, अन्न की कमी या धन की। तब तो शांति और सुख की भूख होगी ना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा। साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जब सब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आशा नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके, और कोई हमें शांति देवे। तो ऐसे ऐसे लंगर बहुत लगने वाले हैं। उस समय पानी की एक आधा बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य ही नहीं रहेगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसी परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसी परीक्षाओं को सहन करने की इतनी हिम्मत है? क्या उस समय योग लगेगा या कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी तो विशेष होना चाहिए ना। क्या इतनी सहन शक्ति है? यह क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई है, लेकिन भट्ठी में पड़े हुए पूंगरे ऐसे ही सेफ रहे जो कि उनको सेक तक नहीं आया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त हैं तो भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वे सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि वाले और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां आपके प्रकृति को दासी जरूर बनाएंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। शुरू में अखबार में निकाला गया कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। अब कोई एक शक्ति की भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी, अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न और मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो फिर शक्तियां कहेंगे, ना कि सर्व शक्तियां। मुरबी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, मुरबी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम उसका संकल्प भी विपरीत नहीं चल सकता।
जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाबा ने कहा एक भी संकल्प मर्यादा से बाहर नहीं चल सकता। कितना अच्छा प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वो दिया है। फिर इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, अपितु ध्यान से सुनना, स्वयं को केवल बनाने में नहीं अपितु संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग व उत्साह में लाना, यह है इस संगठन की विशेषता, सफलता। जब दूसरे की कमी को अपनी कमी समझेंगे तभी संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग की लहर में नहीं लाना है। फलाना ऐसे करती है फिर मैं भी कर लूं, फलानी ने किया यदि मैंने भी किया तो क्या हुआ, यह संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आने देना, तब समझो कि सफलता है। तो बाबा ने फिर मधुबन निवासियों को भी याद किया। मधुबन निवासी भी लक्की हैं। मधुबन निवासियों की रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है, समझा। ऐसे स्वयं को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संगठन में दूसरों की कमी को स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले, सर्व शक्तियों के भंडार मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहने वाले, संतुष्ट मणियाँ बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव को बाप समान बनाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने सच्ची सर्विस, बिल्कुल बाप समान बनना और द्रौपदी का देगड़ा बताया और मुर्बी बच्चों की निशानी मुर्बी बच्चा बनना है। ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।